बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चूरी को इंतहाई आसान तरीके से। आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। चूरी को बनाते वक्त ज़्यादातर इसमें गुड़ का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज हम बग़ैर गुड़ के यानी हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ के साथ चूरी को किस तरह से बनाया जाता है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी मैं दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। तो यहाँ पर हमने 1 कप चीनी लिया है। इस चीनी को हम अब अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे, यानी इस चीनी का हम पाउडर बनाएंगे। मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ये बात बताता चलूँ कि नाप तोल आप दोस्तों ने एक ही कप या एक ही बर्तन, प्याली, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसी के हिसाब से आप दोस्तों ने नाप तोल करना है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर हमने 1 बाउल चीनी लिया है। इसी बाउल पर हम सारा नाप तोल करेंगे। इस बाउल में तकरीबन 1 कप चीनी आ जाता है। तो चीनी को हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे, यानी इसका पाउडर बनाएंगे। आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ा थोड़ा करके चीनी इस जूसर जार में शामिल किया है। इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड किया है, यानी इसका पाउडर हमने बना लिया है। 1 कप चीनी का पाउडर हमने बना लिया है। मीठे का हिसाब आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी कर सकते हो, यानी चीनी का मिकदार कम या ज़्यादा आप इसमें शामिल कर सकते हो। जिस बाउल के हिसाब से हमने चीनी लिया था, उसी बाउल के हिसाब से हम 2 बाउल आटा इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास फ़ाइन आटा है। आपके पास मैदा हो या गंदम का सिंपल आटा हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हो। 2 बाउल आटा हमने इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड करेंगे और तकरीबन 2 चम्मच यहाँ पर हमने सौंफ इसमें शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को बाउल में शामिल करने के बाद अब बारी आती है चीनी की पाउडर की। तो यहाँ पर हमने 1 कप यानी 1 बाउल चीनी का पाउडर भी इसमें शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद बग़ैर पानी के अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि पानी के बग़ैर इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यानी इसको गूंद देंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम इसको गूंद देंगे जिस तरह से हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं। 2 कप यहाँ पर हमने आटा लिया था, उसी हिसाब से हमने 1 कप चीनी का पाउडर इसमें शामिल किया है। दोस्तों, यकीन माने आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये रेसिपी सबसे आसान भी होगी और मज़ेदार भी होगी, और जायका तो इसका हर किसी को पसंद आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो इसका डो हम थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, यानी सख्त, थोड़ा सा सख्त डो हम इसका तैयार करेंगे, क्योंकि अगर इसकी डो ज़्यादा नरम हुई तो फिर हमारे जो चूरी बनाएंगे वो अच्छी तरह से नहीं बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने तैयार किया है, इसका हमने एक डोसा तैयार किया है। तो आप इसे देख सकते हो, इसमें हमने चीनी का पाउडर शामिल किया था तो इसलिए हाथों के साथ चिपक रही है। तो आप दोस्तों ने हाथों को थोड़ा सा गीला करना है पानी की मदद से और फिर इसका एक पेड़ा सा बनाना है। पेड़ा बनाने के बाद यहाँ पर हमने एक बेलन लिया है बेलने के लिए। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा खुश्का यानी थोड़ा सा आटा हमने इसके ऊपर ऐड किया है और अब हम इसके ऊपर रोटी तैयार करेंगे। लेकिन रोटी हम पतली नहीं तैयार करेंगे, बल्कि थोड़ी सी मोटी रोटी से ये चूरी तैयार होती है, ये रेसिपी तैयार होती है। पुराने ज़माने के लोग चूरी को किसी बर्तन की मदद से या किसी चान की मदद से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इसकी चूरी तैयार करते थे, लेकिन आज हमने इस रेसिपी को थोड़ा सा आसान किया है और इसको हम जूसर जिग की ज़रिए या जूसर जार की ज़रिए हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे, क्योंकि जूसर मशीन के ज़रिए ये बहुत जल्दी और आसानी के साथ तैयार हो जाती है। इस पर टाइम भी कम लगता है और बनता भी मज़ेदार और आसानी के साथ है। तो यहाँ पर हमने इसकी एक मोटी सी रोटी तैयार की है, आप इसे देख सकते हो। इसको हमने एक पैन में शामिल किया है। इस रोटी को आप तवे पर या तंदूर में भी बना सकते हो, यानी पका सकते हो। तो इसका जो एक साइड है ये थोड़ा सा पक चुका है, तो अब हम इसका साइड चेंज करेंगे ताकि ये दोनों साइडों से मज़ेदार और बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। यहाँ पर आपने चूल्हा बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, बल्कि मीडियम टू लो चूल्हे पे इसको आपने पकाना है, क्योंकि अगर हाई चूल्हे पे आप इसे पकाओगे तो ये तो ऊपर से पक जाएगी, जल जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची होगी।
तो इसलिए आप दोस्तों ने इसको मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ठंडा करने के बाद अब भी ये गर्म है, तो अब हम इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे ताकि ग्राइंड करते वक्त हम आसानी के साथ इसको ग्राइंड कर सकें। और छोटे टुकड़ों से फ़ायदा ये भी होता है कि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाती है। तो यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। इसको आप जूसर जिग में भी ग्राइंड कर सकते हो, यानी बना सकते हो। और अगर आप इसे बिल्कुल बारीक यानी फ़ाइन पीसना चाहते हो तो आप इसे जूसर जार में भी इसे बना सकते हो, वो जार जिसमें हम मसाले वगैरह ग्राइंड करते हैं। तो इसको हमने जूसर जिग में शामिल किया है, लेकिन इसके जो पीसीज है ये थोड़े से बड़े हैं, तो इसको हम मज़ीद छोटे करेंगे ताकि ग्राइंड करते वक्त ये आसानी के साथ ग्राइंड हो जाए और तैयार हो जाए। तो अब हम दोबारा इस पर ढक्कन रखेंगे, यानी इसको कवर करेंगे और इसको हम दोबारा अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। जूसर जार में इसको किस तरह से ग्राइंड करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, ताकि ग्राइंड करते वक्त आपको आसानी हो। जिस भी चीज़ में आपको आसानी के साथ ग्राइंड करना हो तो आप उसमें ग्राइंड कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने ग्राइंड किया है, लेकिन अब भी इसमें छोटे छोटे पीसीस बाकी है, आप इसे देख सकते हो। तो आप इसे दोबारा जूसर जिग में या जूसर जार में शामिल करके दोबारा भी ग्राइंड कर सकते हो और इसका बिल्कुल फ़ाइन सा चूरा तैयार कर सकते हो, आप इसे देख सकते हो। और अब हम इसको इसके ऊपर जो छोटे छोटे पीसीस बचे हैं तो इससे हम इसको दोबारा निकालेंगे और इसको हम दोबारा अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। अच्छा, तो अब हम इसको जूसर जार में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक यानी छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसको जार में शामिल करके दोबारा हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से ग्राइंड हो जाए। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके दिखाए हैं। अगर आप जूसर जिग में ग्राइंड करना चाहते हो तो भी ठीक है, और अगर जूसर जार में ग्राइंड करना चाहते हो तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी हमने अच्छी तरह से ग्राइंड किया है और आप इसे देख सकते हो कि अब ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है। तो इस रेसिपी का जो अगला प्रोसेस है, जो अगला स्टेप है, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पैन को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने जो ऑयल शामिल किया था वो भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। इस ऑयल में अब हम किशमिश को शामिल करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल करके 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर सकते हो। मेरे पास फ़िलहाल किशमिश मौजूद थे तो मैंने इसमें किशमिश शामिल किया है और इसको हमने अच्छी तरह से तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई किया है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे और इस गर्म ऑयल को और किशमिश को हम थोड़ा थोड़ा करके इस चूरी में शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से चम्मचों की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी और अपनी कंट्री का नाम ज़रूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमारे प्यारे बहन भाई हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें गरम ऑयल और किशमिश को शामिल किया है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद अब ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। यकीन माने दोस्तों, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको और आपके सब घर वालों को इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब हम इसको किसी दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे कि ये कितना मज़ेदार बना है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी चूरी की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।